मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल में कहा हमजा 2 साल से जेल में है, जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। हमजा शहबाज के वकील का कहना है कि जमानती मचल के आज शाम तक जमा करा दिए जाएंगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में पहले ही जमानत पर हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का हमजा शहबाज की जमानत मंजूर किए जाने का खैर मकदम। कहा हमजा रिहा होगा तो हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। सेनेट इलेक्शन पर उसूली मौक़िफ़ है। पीटीआई के अरकान और एमएनए भाग रहे हैं, बगावत हो चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसे पूरा एक्सपोज करेंगे। सियालकोट में प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवा में मुलविस अफराद के नाम हमारे पास आ चुके हैं। सिर्फ ईसीपी के सबूत सामने आने का इंतजार है। अगर हकीकत सामने ना लाई गई तो वो ले आएंगी। इक़्तिदार में आने के बाद भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन बात नहीं बनी। मसला कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात से हल हो सकता है। मसाइल का हल जंग में नहीं, डायलॉग में है। हमें यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर खित्ते में तिजारती ताल्लुकात उस्तवार करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोलंबो में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अमरीका और चीन में बढ़ती खलीज कम कराने में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने ज़बरदस्त गुर बताए हैं, वतन वापस जाकर उन पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका को CPEC के मंसूबों में शामिल होने की पेशकश कर दी। सैफुल्लाह अब्रो ने 6 माह में ऐसा क्या कर लिया कि सेनेट का टिकट मिल गया। सैफुल्लाह की जानिब से कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला। नोटिस मिला तो जवाबी कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। साबिक वजीर आला और पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई की गुफ्तगू। पार्टी ज़राए कहते हैं मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर लियाकत जतोई के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। लियाकत जतोई ने 2 रोज कबल वजीर आजम को शिकायत भरा खत भी भेजा, जिसमें इशारा दिया कि एक टोला पार्टी को हाईजैक कर रहा है। लियाकत जतोई ने सैफुल्लाह अब्रो पर 35 करोड़ में सेनेट टिकट खरीदने का इल्जाम लगाया है। सैफुल्लाह अब्रो का लियाकत जतोई को कानूनी नोटिस, सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाने पर लियाकत जतोई से मुआफ़ी मांगने और 2 अरब रुपए हर्जाने अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि लियाकत जतोई अपने दावे का सबूत ना दे सके तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सैफुल्लाह अब्रो की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी। पीटीआई की रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिहा अली असगर कहती हैं सेनेट इंतखाबात में हज़ारा रीजन को यकसर नज़रअंदाज किया गया। सेनेट नशिस्तों का तनासुब देखा जाए तो हज़ारा रीजन को 3 नशिस्तें मिलती। पार्टी के तमाम फैसले पेशावर से किए जा रहे हैं। इजलास में शिरकत न करके वज़ीर आज़म को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने दलाइल में कहा वोटर अपना राज किसी और वोटर से तो शेयर कर सकता है, रियासत से नहीं। अगर वोट काबिल शनाख्त बना दिया जाए तो यह राज सिर्फ वोटर का राज नहीं रहेगा। मुतनासिब नुमाइंदगी का तनासुब परफेक्ट नहीं हो सकता। अदालत ऑर्डिनेंस के नताइज को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से हफीज शेख के मद्दे मुकाबिल पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का अहम पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में गिलानी ने कहा पीडीएम एक हकीकत है, ज़िमनी इलेक्शन में बेहतरीन नताइज दिए। पीडीएम की कामयाबी अवाम और जमहूरियत की कामयाबी है। मरियम नवाज और अख्तर मेंगल से भी मुलाकातें करेंगे।
वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सियासी मुनाफिकत का दूसरा नाम PDM है। अपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। एक तरफ धांधली का वावेला और दूसरी जानिब शफाफ इंतखाबी निज़ाम की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। हक सच की जिद्दोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती है कि NA-75 में इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला चोरी हुआ, जो सबूत है कि वोट चोर इक्तदार में आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। ब्रॉडशीट लंदन की अदालत के पिछले दरवाजे से भाग गई। अता तारड़ बोले, नैब न्याजी गठजोड़ से बनाए गए केसेस का मुकद्दर रुसवाई है। नैब के पास कोई ठोस सबूत नहीं। नाअहली केस में फैसल वाडा आज फिर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी, पेशी के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, फैसल वाडा क्या कानून से बालातर हैं? फैसल वाडा को खुद पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहसास नहीं, उनका फर्ज है कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत करें। वकील को मुखातिब करते हुए कहा, इतना झूठ तो बोलते हैं, एक और झूठ भी बोल देते कि जहाज की टिकट नहीं मिली। वाडा के वकील ने कहा, फैसल वाडा की वालदा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ सके। जुर्माने की मद में 50,000 रुपये कमीशन में जमा करा दिए। मजीद समात 10 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा नाअहली केस 3 मार्च को समात के लिए मुकर्रर। कुत्ते के काटने का वाकया जिस इलाके में होगा वहां का MPA मुअत्तल होगा। सेनेट इंतखाबात में वोट भी नहीं दे सकेगा। आवारा कुत्तों के काटने से मुतालिक केस की समात। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने रिमार्क्स दिए, हमें पता है ये अफसरान फंड से किसे कमीशन देते हैं। हमारा मुंह ना खुलवाया जाए तो बेहतर रहेगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना मेंबर सूबाई असम्बली का फर्ज है। पाकिस्तान में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1196 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 38,453 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। %50 ताजिर कोरोना की वबा के दौरान रिलीफ पहुंचाने पर विफाकी हुकूमत से मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सबसे ज्यादा इत्मीनान मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखने वाले 61% ताजिरों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने 400 से जायद कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नए सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 32% ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाने का भी मुतालबा किया। जिला थरपारकर में एक और खातून की मुबैना खुदकुशी। मिट्टी में खातून तारी की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस के मुताबिक खातून ने फंदा लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी की। थरपारकर में रवा साल खुदकुशी के 12 वाक़यात हो चुके हैं। लाहौर के इलाके शालीमार में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल और एक नौजवान को जख्मी कर दिया। फायरिंग से मुलजिम का बेटा भी जख्मी। बहावलपुर में खातून से दोस्ती के इल्जाम पर नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद, मूंछें, भवें और सर के बाल मूंद दिए। फैसलाबाद में जियो न्यूज़ की टीम पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हम्माद अहमद ने मुकदमा इंदिराज के लिए दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी। दरख्वास्त में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ की टीम चोरी के बाद बरामद की जाने वाली गाड़ियों की वीडियो बना रही थी। पुलिस एहलकारों ने जियो न्यूज़ की टीम को वीडियो बनाने से रोका। सादा कपड़ों में मलबूस शख्स ने रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का बलोचिस्तान के इलाके पिशुकान में ऑपरेशन। 2 अरब रुपए मालियत की 700 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस। कमरा अदालत में रश होने पर एहतसाब अदालत के जज बरहम, कहा कोरोना की सूरत हाल खराब है, शहबाज शरीफ ही का ख्याल कर लें, वो कैंसर के मरीज हैं। एक गवाह का बयान कलमबंद। मजीद समात 4 मार्च तक मुलतवी।
आपकी हिम्मत कैसे हुई अदालत से ऐसे बात करने की? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्यों, चेयरमैन नैब को बुलाकर क्यों ना पूछ लें? महकमा सयाहत सिंध में गैर कानूनी ठेकों के केस में सुप्रीम कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, शर्मिंदा हैं, आप जैसे वकील से ऐसे बात करना पड़ रही है। नैब प्रोसिक्यूटर की अपनी रोयत पर माजरत। मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत खारिज, मुल्जिमान को इस्लामाबाद के बजाय कराची से गिरफ्तार करने का हुक्म, दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। FATF वर्चुअल इजलास, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज कर लिया जाएगा, ऐलान कल तक होगा। गुज़िश्ता रोज FATF मेंबर मुमालिक ने पाकिस्तान से मुतालिक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट का जायजा लिया था। सिंध पुलिस की नई स्केटिंग फोर्स के आलमी मीडिया पर चर्चे। जराइम पर कंट्रोल करने के लिए खुसूसी स्केटिंग फोर्स ट्रैफिक जैम के दौरान होने वाली वारदातों पर नजर रखेगी। तंग गलियों में भी मुजरिमान का पीछा करके जराइम का सफाया करेगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, परवेज रशीद राजकुमारी की जालसाजी मजीद निखारने का काम करें, सेनेट उनके बगैर बेहतर परफॉर्म करेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, डॉक्टर आयशा को मेरिट पर तैनात किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का यूक्रेन का तैयारा मार गिराने पर ईरानी हुक्काम पर इल्ज़ाम आयद करने का मुतालबा। 6 माह की तहकीकात के बाद रिपोर्ट में माहिरीन ने कहा, ईरानी हुक्काम ने वजाहत ज़्यादा से ज़्यादा शुकूक व शुबहात पैदा करने के लिए मुरतब की। तैयारे में सवार तमाम 176 मुसाफिरों की हलाकत संगीन जुर्म है। ईरान ने जनवरी 2020 में यूक्रेन का तैयारा मार गिराने को इंसानी गलती करार दिया था। क्या आपका मक्खन कमरे के दर्जा हरारत पर भी जमा रहता है? कनाडा में शहरियों की मक्खन के नॉर्मल दर्जा हरारत पर भी सख्त रहने पर तशवीश। सोशल मीडिया पर मक्खन के मेयार पर सवाल उठा दिए। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मक्खन के सख्त होने की वजह गाय की खुराक में पाम ऑयल का इस्तेमाल है। पाकिस्तान सुपर लीग में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला। इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स, शादाब, ग्रेगरी और फहीम अशरफ खेल में रंग जमाएंगे, तो कराची किंग्स में इमाद, बाबर, शर्जील, कॉलिन इंग्रम जीत के लिए जान लगाएंगे। इवेंट में दोनों टीम्स अब तक एक मैच जीत सकी हैं। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। PSL टीम लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर डेविड वेसा का कहना है कि कलंदर्स को अब कोई आखिरी नंबर की टीम ना समझे, ये एक मजबूत टीम और PSL जीतने की संजीदा उम्मीदवार है। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हैरान कुन टैलेंट फराहम किया है। जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी बुशरा अंसारी, माजी की यादें ताज़ा की। अली मीर की फिरदौस आशिक अवान के रूप में एंट्री। सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर ने मैचेस पर माहिराना राय दी। जश्न क्रिकेट पर हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।